ईरान के हमले के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव गहराया हुआ है। 13 अप्रैल को ही आधी रात को ईरान की तरफ से इजराइल पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए जाते हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा तरह के ड्रोन हमले थे। इसमें किलर ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें शामिल थी। लेकिन इस हमले के बाद ही इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया और इजरायली सेना के मुताबिक उन्हें 99% हवाई हमलों को विफल कर दिया है। इससे पहले 13 अप्रैल के दिन ही ईरान की सेना ने शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास इजराइल से जुड़े एक मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। जहाज पर चालक दल के 17 भारतीय सदस्य सवार थे। पुर्तगाली झंडे वाले जहाज MSC एरियस पर सवार भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरान के संपर्क में है। लेकिन इजराइल ने ईरान पर यह हमला क्यों किया और इस बढ़ते तनाव से भारत को क्या नुकसान पहुंचेगा? भारत के ईरान और इजराइल के साथ कैसे रिश्ते हैं जो इस तनाव की वजह से खतरे में आ सकते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल ये विवाद 1 अप्रैल को तब शुरू हुआ जब ईरानी दूतावास पर हमला हुआ। यहाँ इजराइल का आरोप ये है कि ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को मिसाइलें और बाकी हथियार भेजने के लिए सीरिया इलाके का इस्तेमाल करता है। वहीं इजराइल ने हथियारों की आवाजाही को रोकने के लिए ही सीरिया में कई हवाई हमले किए हैं और इसी कड़ी में 1 अप्रैल को युद्धक विमानों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी कॉमर्स एम्बेसी पर हमला भी किया था। इस हमले में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के अल क्वाड्स फोर्स के एक वरिष्ठ कमांडर के साथ साथ कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी एक बैठक में थे जिसके बाद हमले का आरोप इजराइल पर लगाया गया, लेकिन उसने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और इसी के जवाब में ईरान ने शनिवार यानी 13 अप्रैल को देर रात इजराइल पर 330 मिसाइलों से हमला किया। इस दौरान ड्रोन हमले भी किए गए। इस तरह से दोनों देश एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस बढ़ती हुई लड़ाई को खत्म करने की अपनी सिरे से पूरी कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट भी किया है और हालातों के बारे में जायजा भी लिया है। उन्होंने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने तनाव बढ़ने से बचने, संयम बरतने और कूटनीति की ओर लौटने के महत्व पर जोर दिया है और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत भी की है। अब हम आपको ये बताते हैं कि भारत क्यों नहीं चाहता कि ये तनाव आगे और बढ़े। दरअसल भारत के ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे रणनीतिक संबंध हैं और बहुत सालों से भारत दोनों देशों के साथ अपने संबंधों के बीच संतुलन बनाने में सफल रहा है। लेकिन अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो किसी का एक साथ बनाए रखना भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब हम आपको एक एक करके भारत के साथ दोनों देशों के संबंधों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इजराइल 1947 में बन गया था, लेकिन भारत ने 1952 तक उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। इजराइल भारत की हमेशा मदद करता रहा है। 3 मई 1999 को कारगिल के द्रास सेक्टर में पाकिस्तान के सैनिकों की ओर से घुसपैठ की गई। इसके जवाब में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई। हालांकि तब भारतीय सेना के पास ऐसे एडवांस मिलिट्री और टेक्निकल चीजें उपलब्ध ही नहीं थी जो पाकिस्तानी सैनिकों के बंकर को लोकेट करके तबाह कर सके। भारत ने पूरी दुनिया से मदद मांगी, लेकिन तब सिर्फ इजराइल भारत की मदद के लिए आगे आया था। इजराइल ने जरूरी हथियारों को समय पर पहुंचाया। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तानी सेना की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की तस्वीरें भी दी। और इजराइल भारत का सबसे बड़ा डिफेंस के उपकरण खरीदने वाला देश भी है। यानी एक तो जंग में भी इजराइल का साथ भारत को मिला और वहीं डिफेंस के उपकरण खरीदने वाला देश भी भारत ही है, इजराइल से सबसे बड़ा। पिछले 10 सालों में भारत ने इजराइल से 290 करोड़ रुपए के सैन्य हथियार निर्यात किए हैं। इसमें रडार, ड्रोन, मिसाइलें जैसी कई चीजें शामिल है। यही वजह है कि 7 अक्टूबर को हमास की ओर से जब आतंकवादी हमले हुए तो पहले कुछ ही घंटों में भारत ने इजराइल को अपना समर्थन जाहिर कर दिया था। ये हमने आपको बताया कि भारत के इजराइल के साथ कैसे संबंध है। अब ईरान की बात करते हैं। भारत ईरान के साथ भी रणनीतिक संबंध बनाने में सफल रहा है। इसका एक कारण आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों की सोच भी है। जहां भारत और ईरान दोनों देशों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होने वाले आतंकवाद पर चिंता जाहिर की है। इसके अलावा भारत और ईरान दोनों ही देश तालिबान की नीतियों के खिलाफ रहे हैं। सऊदी अरब के बाद जिस एक देश पर भारत कच्चे तेल के लिए निर्भर रहा है वो ईरान का तेहरान ही है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट भी भारत के लिए बहुत अहम है। ये पोर्ट पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा के पश्चिम में मौजूद है और इससे भारत को एक अल्टरनेटिव रास्ता मिलता है जो पाकिस्तान को बाईपास करता है और ये एक अहम कनेक्टिविटी कॉरिडोर भी है। चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने के बाद जो एक पोर्ट भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो चाबहार ही है।
भारत की कंपनियां भी इजराइल और ईरान दोनों में काम कर रही हैं। इसके अलावा इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय और ईरान में लगभग 5,000 से 10,000 भारतीय हैं और लगभग 90 लाख लोग खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में रह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर इन दोनों देशों के बीच में किसी भी तरह का तनाव पैदा होता है तो इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए खतरा पैदा होगा। इन सभी कारणों की वजह से भारत यही चाहेगा कि वो ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहे तनाव को कम कर सके ताकि दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते और संबंध एक जैसे बने रहें। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।